Hello and welcome to Biology by Vivan. This is your educator Vivu Prasad Ratha, and yes, in this video I am going to discuss about the RNA polymerase and their functions and their types. And yes, the video is actually uploading too late, but I am trying my best to upload these videos regularly. And don't forget to check out the Telegram link in the description below. There you can go and download the PDF of this RNA polymerase file. Okay, so there you can also by downloading the PDF you can also make note out of it. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Keep watch till there. So RNA polymerases, these are the contents, and I'm going through the definition, then types, then prokaryotic RNA polymerase, and then eukaryotic RNA polymerase. And let's start from the definition. So ribonucleic acid polymerase, that is RNA polymerase enzyme, is a multi-subunit enzyme that applies its activity in the catalyzation of the transcription process of RNA synthesized from a DNA template. हमें पता है कि जब डीएनए का जो फॉर्मेशन, जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वो असल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की सहायता से डीएनए से फॉर्मेशन होता है, और उस प्रोसेस को करने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका इम्पोर्टेंस हम अभी इस वीडियो में देखेंगे कि उसका क्या क्या टाइप है, उसका क्या क्या फंक्शन है, कितने तरह का वो है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो पर्पल कलर का जिसको आप देख रहे हो उसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाया गया है वो है डीएनए, और उसके साथ यहाँ पर जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप देख रहे हो वो आरएनए है। तो इसी तरह से क्या करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए से आरएनए को फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द आरएनए पॉलीमर इज कंटेम्पररी टू द टेम्पलेट डीएनए दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो जो ट्रांसक्रिप्शन है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन के वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है ना, डीएनए से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का होता है, और उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही आरएनए का सिंथेसिस होता है, और उसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से। जो आरएनए पॉलीमरेज, इट हैव बीन सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट द नंबर एंड कंपोजिशन ऑफ दिस प्रोटीन वेरी अक्रॉस टैक्सेस। जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका कितना नंबर है, कितना टाइप है, वो डिफरेंट करता है, उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट करता है वेरियस टैक्सा में। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसका काम यही है कि वो आरएनए सिंथेसिस करेगा, जो आरएनए का पॉलीमर है उसको वो फॉर्मेशन करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप बैक्टीरिया के बारे में बात करो तो वहाँ पर आप सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज देख सकते हो, और जबकि यूकैरियोटिक में आपको 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, आर्की, देन वायरसेस आल्सो, दे हैव सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइजेस ऑल द सब टाइप्स ऑफ आरएनए। व्हाइल इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम देख सकते हो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के। प्लांट में 2 एक्स्ट्रा टाइप लाइक आरएनए पॉलीमरेज 4, आरएनए पॉलीमरेज 5 प्लांट में दिखाई देता है, लेकिन ऑल यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये तो कॉमन है। ये जो साइड में जो पिक्चर दिया गया है वो आरएनए पॉलीमरेज वायरसेस के अंदर इस तरह का आरएनए पॉलीमरेज दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। द प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज व्हिच सिंथेसाइजेस ऑल द क्लासेस ऑफ आरएनए। हमें पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए लाइक एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, देन स्मॉल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, जिसको हम एसआरएनए भी कहते हैं। द आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 डोमेन्स एंड 5 सब यूनिट्स। वहाँ पर आपको एक कोर एंजाइम मिलेगा और एक हॉलो एंजाइम मिलेगा, और सब यूनिट्स लाइक आपको बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, देन अल्फा 2 तरह के जैसे कि अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, फिर ओमेगा, इस तरह का जो सब यूनिट आपको आरएनए पॉलीमरेज में देखने को मिलेगा। द प्रोमोटर इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए में एक प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, और उसी प्रोमोटर सीक्वेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो असल में एक एक्यूरेट और स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, और वही प्रोमोटर एक जगह है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके सबसे पहले बाइंड करता है एक्यूरेटली टू द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट भी उसी पॉइंट से होता है। द अल्फा सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट डोमेन्स
द एन टर्मिनल डोमेन एंड द सी टर्मिनल डोमेन। हाँ, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज भी हमें पता है कि एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन में हम एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इस तरह का एंड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अमीनो एसिड से ही फॉर्मेशन होगा। हम प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आरएनए पॉलीमरेज खत्म होने के बाद हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, या उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद अमीनो एसिड, देन लिपिड, उस सब के ऊपर वीडियो हम बनाएंगे, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एन टर्मिनल, सी टर्मिनल डोमेन के बारे में। तो अभी देखते हैं कि जो अल्फा यूनिट है दैट इज मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट डोमेन्स लाइक एन टर्मिनल डोमेन एंड द सी टर्मिनल डोमेन। The N-terminal domain is involved in the dimerization forming alpha 2, ये actually alpha 2 है, A2 गलती से लिख दिया गया है। And further assembly of RNA polymerase, जो RNA polymerase का सब यूनिट्स होते हैं उन सभी को एक साथ मिलाकर एक उसका जो असेंबली करने के लिए ये N टर्मिनल का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। The C terminal domain functions such as binding to the upstream of the promoter of the DNA sequence at promoter for rRNA and tRNA genes and in communication with several transcriptional activators। तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे एक्टिवेटर्स का ज़रूरी होता है। तो उस तरह का जो एक्टिवेटर्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट के लिए ये सी टर्मिनल डोमेन बहुत ही उपयोग साबित करता है। देन देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक आरएनए सब पॉलीमरेज है उसमें जो सब यूनिट्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बीटा और बीटा प्राइम के बारे में बात करते हैं। तो बीटा 150.4 किलो डाल्टन का होता है और जो बीटा प्राइम है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट 155 किलो डाल्टन का है। और दोनों का काम क्या है ना, ये इट फॉर्म्स द कैटालिटिक सेंटर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये एक एंजाइम है तो इसका कैटालिसिस होना तो लाजमी है, क्योंकि एक एंजाइम कैटालिसिस करता है। तो ये जो कैटालिटिक सेंटर है इसको बीटा और बीटा प्राइम फॉर्मेशन करते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल है आरएनए सिंथेसिस के लिए। फिर आता है जो अल्फा 1 अल्फा 2 हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 किलो डाल्टन है और वो इट इज़ मेड अप ऑफ द एंजाइम असेंबली एंड इट आल्सो बाइंड्स टू द अपस्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर में जो अपस्ट्रीम सीक्वेंस है वहाँ पर ये बाइंड करता है और एंजाइम को असेंबली करने के लिए जो अल्फा है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आता है ओमेगा उसका अगर हम देखें तो उसका भी मॉलिक्यूलर वेट 155 किलो डाल्टन है और इट कन्फर्स स्पेसिफिसिटी फॉर प्रोमोटर एंड बाइंड्स टू -10 and -35 साइट इन द प्रोमोटर सीक्वेंस। Then are the eukaryotic RNA polymerase. There are 5 known type of RNA polymerases, each responsible for the synthesis of a specific subtypes of RNA. And these include RNA polymerase 1 that synthesizes pre-rRNA that is 45S or that is 35S in yeast। देखिए जो rRNA होता है वो बहुत ही तरह का होता है, 16S 18S इस तरह का बहुत तरह का 5S, तो बहुत सारे तरह का rRNAs है और उनका जो सिंथेसिस के लिए बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिंथेसिस करता है 45S प्री आरआरएनए। फिर आता है व्हिच मैच्योर्स एंड फॉर्म्स द मेजर आरएनए सेक्शन ऑफ द राइबोसोम। देन आरएनए पॉलीमरेज 2 दैट सिंथेसाइजेस द प्रिकर्सर ऑफ mRNA एंड मोस्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड माइक्रो आरएनएज। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 दैट सिंथेसाइजेस tRNA rRNA मतलब के 5S rRNA एंड अदर स्मॉल RNAs फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज 4 and 5 that found in plants and these are not well understood because these are not well studied one also. However, they make siRNAs and the plant chloroplast encodes the ssRNA polymerase that uses bacteria like RNA polymerases. So इस तरह का RNA polymerases हम यूकैरियोट में देख सकते हैं और इनमें से इम्पोर्टेंट होता है RNA polymerase 1, 2 and 3। तो इनके बारे में भी हम अभी डिटेल्स में देखेंगे। तो each of the nuclear RNA polymerase is a large protein molecule with about 8 to 14 subunits। जैसे कि हमने 5 तरह का सबयूनिट प्रोकैरियोटिक में देखा, तो उसी तरह से 8 से 14 सबयूनिट आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट में। एंड द मोलिकुलर वेट इज अप्रोक्सीमेटली 500 किलो डाल्टन फॉर ईच। ओके,
मतलब कि कुछ 5,50,000 हो गया, या फिर 5,20,000, 5,58,000, उस तरह का मोलिकुलर वेट आपको देखने को मिलेगा हर एक सब यूनिट में। दे कॉमनली हैव 3 सब यूनिट्स लाइक ए बी, ये जो ए बी बीटा प्राइम इस तरह का नहीं है, वो अल्फा बीटा और बीटा प्राइम है। द लार्जेस्ट सब यूनिट्स आर बीइंग द बीटा एंड बीटा प्राइम। यहाँ पे बीटा को बी और अल्फा को ए लिखा गया है। दिस सब यूनिट्स आर यूज्ड एज कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड फॉर असेंबली ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो पहले देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। दिस एंजाइम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल and it is a specialized nuclear structure where the ribosomal RNA is synthesized by transcription and assembled into ribosomes। अगर हम देखें जो ये जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, वो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है और उसका जो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ये जो सब स्ट्रक्चर है इसका मेन फंक्शन क्या है ना, ये आरएनए को सिंथेसिस करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में और एंड असेंबल्ड इनटू राइबोसोम्स, और फिर उसको राइबोसोम में असेंबली करता है। द आरआरएनए आर कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ द राइबोसोम्स एंड आर इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एमआरएनए से आप प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको आरआरएनए का सिंथेसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आरआरएनए ही राइबोसोम फॉर्मेशन करेगा। Therefore, RNA polymerase 1 synthesize almost all RNAs except the 5S rRNA. In yeast, the enzyme has a mass of 600 kilodalton and 13 subunits. अगर हम RNA polymerase 1 के बारे में डिस्कस करेंगे ईस्ट में, तो वहाँ पर उसका मोलिकुलर वेट 6 लाख तक जाता है, 6 लाख डाल्टन एंड 13 सबयूनिट्स। फिर आता है RNA polymerase 2। दिस एंजाइम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ये जो साइड में जो पिक्चर दिया गया है ये भी एक यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 है, जो कि हमें दिखाई देता है डेथ कैप मशरूम में। और यहाँ पर जो रेड कलर में आपको जो दिख रहा है वो है अल्फा एमेनिटिन। वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि उस मशरूम को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। वही क्या करता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को ट्रिगर करता है, जो कि आपका किडनी और लीवर को फेल्योर कर देता है, जिससे कि डेथ होता है। और ये मशरूम भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा सा टुकड़ा भी आपका जान लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस आरएनए पॉलीमरेज 2 हैव 12 सबयूनिट्स आरएनए पॉलीमरेज 2, ओके, each with a 5,50,000 Dalton molecular weight. It is structurally made up of hollow enzymes and mediators with general transcriptional factors. यहाँ पर आपको कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स भी मिलेंगे और ये hollow enzyme से तैयार किया जाता है जो RNA polymerase 2 है। They contain transcription factors and transcriptional regulators. इनमें आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर भी देखने को मिलेगा। इट फंक्शंस बाय सिंथेसाइजिंग ऑल प्रोटीन्स दैट कोड फॉर द न्यूक्लियर प्री एमआरएनए। देखिए, डीएनए से जो एमआरएनए प्रोड्यूस किया जाता है उसके पहले एक प्री एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, और उसका सिंथेसिस के लिए यही जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर प्री एमआरएनए जो सिंथेसिस होता है उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग आएगा, जैसे कि इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, कैपिंग, देन पॉलीएडेनाइलेशन, टेल एडिशन। तो उस तरह का प्रोसेस होने से पहले जो एमआरएनए सिंथेसिस होता है उसको हम प्री एमआरएनए कहते हैं। तो उसका सिंथेसिस के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज 2 बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जीन्स एंड स्पेशली फाउंड इन ह्यूमन जीन्स। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन है। फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। द आरएनए पॉलीमरेज 3 हैज़ 14 or more distinct subunits with a mass of approximately 7 lakh Dalton, or that is 700 kilodalton. And its function is to transcribe the transfer RNA, that is tRNA, and then ribosomal RNA like 5S rRNA and other small RNAs. ये जो 5S, 16S, ये जो S में बोल रहा हूँ वो है स्पेडबर्ग कांस्टेंट, और उसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे मेरे चैनल में एक वीडियो है व्हाट इज एस इन द राइबोसोम, आप वहाँ पे देख सकते हो वो स्पेडबर्ग कांस्टेंट क्या है।
Some of its target points are important for the normal functioning of the cell RNA. Okay. Then आता है RNA polymerases 4 and 5. They are exclusively found in plants and they perform combined action in the formation of a small interfering RNA and a heterochromatin in the cell nucleus. तो ये प्लांट में ही दिखाई देता है RNA polymerase 4 and 5. In plant, the RNA polymerase is found in chloroplast also, in mitochondria, and they encoded by the mitochondrial DNA. These enzymes are much more related to bacterial RNA polymerases than to the nuclear RNA polymerases. जैसे कि हमने RNA polymerase 1, 2, 3 देखा, तो उस तरह का ये नहीं है. ये बेसिकली बैक्टीरिया की तरह दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को फॉलो करते हैं. तो इनका कुछ कुछ सिमिलरिटीज बैक्टीरिया के साथ आता है. देयर फंक्शन इज टू कैटालाइज स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनेल जीन्स. मतलब कि अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए से आरएनए हो रहा है या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए से आरएनए हो रहा है, तो उस प्रोसेस में ये हेल्प करेगा. फिर आता है फंक्शंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. अगर हम फंक्शंस देखें तो जनरली द आरएनए मॉलिक्यूल इज ए मैसेंजर मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट द इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स वो पॉइंट बेसिकली बोल रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए मॉलिक्यूल है, वो असल में एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन पास होता है वो आरएनए के थ्रू ही आता है. आरएनए पॉलीमरेज तो वो क्या करेगा ना, दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट प्ले वाइड रेंज इन द रोल. देखिए, ये जो आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहाँ पर जो सबसे पहले आरएनए एक पॉलीमर है, तो उस पॉलीमर का सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. सो दैट इज इट्स मेन फंक्शन. Then the RNA polymerase enzyme interact with different molecular protein, then transcription factors and signaling molecules on carboxyl terminal, which regulates its mechanism, which play major role in gene expression. तो ये क्या करता है ना, बेसिकली जीन एक्सप्रेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है, फिर जीन स्पेशलाइजेशन में भी एक रोल प्ले करता है. सो देयर आर सो मेनी रोल्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस. The RNA enzyme also ensures irregularities and errors during the conversion of DNA to RNA. मतलब कि ये प्रूफ रीडिंग में भी हेल्प करता है. जबकि डीएनए से जब आरएनए फॉर्मेशन होता है तो वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो उसको ये रेगुलेट भी करता है. when the right nucleotide have been inserted, कब हमें राइट न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करना है. अगर कोई जगह पर एक गलती हो जाता है तो उस गलती को सुधारने में भी वही एंजाइम काम में आता है. तो इस तरह का जो फंक्शंस है वो ये जो आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है. और शायद इसी के साथ भी ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है. तो देखिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिल रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि हाँ, आरएनए पॉलीमरेज में ये डाउट आ रहा है, तो उसको मैं फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा. सो थैंक यू वेरी मच.